दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आप जन्म प्रमाण पत्र सभी उम्र का अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे बना सकते हो। जी हाँ, अगर आप घर में किसी की भी जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तो इसके लिए विभाग मत जाइए, अपने फ़ोन से जन्म प्रमाण पत्र को बना लीजिए। जी हाँ, और साथ में अगर पहले से किसी का भी जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। जिसको डाउनलोड की फैसिलिटी है, कहीं पर भी आपने बनवाया हो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, बना भी सकते हो। तो मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहले आपको मोबाइल का प्ले स्टोर को ओपन करना है, सर्च बार पे क्लिक करना है और ऊपर सर्च पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, देखिए डिजी लॉकर। डिजी लॉकर लिखा तो यहाँ पे देखिए डिजी लॉकर एप्लीकेशन आ चुका है। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है और फिर इस एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। जी हाँ, और अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए गेट स्टार्ट का ऑप्शन। इस गेट स्टार्ट पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो अगर आपका पहले से अकाउंट वेरीफाइड होगा वो आ जाएगा, और अगर आपको कोई अन्य अकाउंट लॉगिन करना है, जी हाँ, तो यहाँ पे क्लिक करना है। जी हाँ, तो अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए यूजिंग आधार का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल लेना है। जी हाँ, आधार कार्ड नंबर देने के बाद जो कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको एक 6 डिजिट का पिन देना पड़ेगा अपना। जी हाँ, अगर आपको पिन वगैरह नहीं पता है तो यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा फॉरगेट पिन पे, और यहाँ से आप पिन को फॉरगेट कर लेना है। और उसके बाद पिन देने के बाद अब यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, इस वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करने के लिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आधार फेस का ऑप्शन आ रहा है, एक आधार ओटीपी का आ रहा है। जी हाँ, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पे आधार ओटीपी में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जो भी आधार कार्ड से फ़ोन नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। ओटीपी यहाँ पर आपको डाल लेना है। जी हाँ, और अब यहाँ पे जो वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, इस वेरीफाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और अब आपके सामने देखिए इस तरीके से आपका जो है डिजी लॉकर एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। और अब यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले बर्थ। बर्थ लिखने के बाद आगे सर्टिफिकेट लिखना है, फिर सर्च कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा। जी हाँ, आपको अपनी स्टेट का नाम को देख लेना है और फिर यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड होगा। देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा। ये दोस्तों आपके पास होना चाहिए, तभी आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड हो पाएगा। जी हाँ, और यहाँ पे मैं भी एक तरीका और डाउनलोड करने का भी बताऊंगा, बना के भी दिखाऊंगा। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से डालकर गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इशू डॉक्यूमेंट में देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा जन्म प्रमाण पत्र, और यहाँ पे क्लिक करके जन्म प्रमाण पत्र को आप आराम से देख सकते हो दोस्तों। जी हाँ, तो ये तो यहाँ से डाउनलोड करने का तरीका था, आप डाउनलोड भी कर सकते हो और आराम से। जी हाँ, और अब मैं दूसरा तरीका दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप बना भी पाओगे और डाउनलोड यहाँ से भी हो जाएगा। सबसे पहले आपको ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, देखिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इतना लिख के सर्च कर लेना है। जी हाँ, और उसके बाद अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का ऑप्शन, यहीं पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। देखिए आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक जो ऑप्शन देखिए आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए जनरल पब्लिक का आ रहा है, इस जनरल पब्लिक पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जी हाँ, पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले जिनके नाम से अकाउंट बनाना है, यहाँ पर उनका नाम को देना पड़ेगा, जो भी नाम है यहाँ पे नाम को आप डाल लीजिए। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे नाम को डालता हूँ। उसके बाद मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालिए, नहीं है तो छोड़िए। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डालिए, नहीं है तो छोड़िए। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करने के बाद आप मेल हो तो मेल पे क्लिक करिए, फीमेल हो तो यहाँ पर फीमेल पे क्लिक करिए। जी हाँ, उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करना है। अब जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लिया, अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं अब इस तरीके से पेज खुलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पर ऑप्शन स्टेट का आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी स्टेट का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब जिस भी जिले से रह रहे हो, यहाँ पर आपको अपना जिला का नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से जो सब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ रहा है जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो विलेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गांव से रह रहे हो तो विलेज पे क्लिक करिए, शहरी और से रह रहे हो तो टाउन पर क्लिक करिए। जैसे मैंने विलेज पर आपको क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पर आपको विलेज नेम पर क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका विलेज है, यहाँ से विलेज का नाम को सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड को देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जो भी हाउस नंबर है, स्ट्रीट नेम है, ये दे भी सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। फिर नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है और फिर आपके सामने देखिए अगला स्टेप खुलेगा। यहाँ पर अब आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा और अब नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे नेशनलिटी पर क्लिक करना है और यहाँ से नेशनलिटी को सिलेक्ट कर लेना है जो भी है। फिर यहाँ पे टिक लगाना है और फिर नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। और अब देखिए यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है।
अब मैं यहाँ पे टिक लगाता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और अब इस तरीके से पेज खुलेगा। जो भी यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिए और यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करिए और फिर आपके नंबर पर एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा। जी हाँ, ओटीपी यहाँ पर आपको डाल लेना है। ओटीपी डालते ही फिर जो वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। ओटीपी आपकी वेरीफाई हो जाएगी और अब यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए आ रहा है लॉगिन का, इस लॉगिन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अभी जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो लॉगिन वाले पेज पर आ जाओगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। जी जो भी मोबाइल नंबर है, अब जो कैप्चा आ रहा है इसे जोड़कर यहाँ पे टाइप कर लेना है और अब यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए लॉगिन का आ रहा है, इस लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर आपके नंबर पर एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा। जी हाँ, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल लेना है और ओटीपी देने के बाद अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है नीचे देखिए यहाँ पे लॉगिन का, इस लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपके सामने देखिए इस तरीके से पेज लॉगिन हो जाएगा। जी हाँ, और अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इधर साइड में यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है 3 डॉट का, इस 3 डॉट पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए बर्थ का आ रहा है, इस बर्थ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा रिपोर्ट बर्थ का ऑप्शन, इस रिपोर्ट बर्थ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और फिर आपके सामने देखिए इस तरीके से पेज खुलेगा। जी हाँ, और अब यहाँ पे देखिए आपको 4 स्टेप में फॉर्म भरना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिस भी स्टेट से रहते हो यहाँ से स्टेट का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। जी हाँ, अब यहाँ पे नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद सामान्य सूचना में यहाँ पे इधर इंग्लिश रहेगा, इधर हिंदी रहेगा, इसे ऐसे रहने देना है। अभी यहाँ पर आपको बच्चे की सूचना देनी पड़ेगी, यानी जिनका भी आप जन्म प्रमाण पत्र बनाओगे उनकी डिटेल्स देनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको जन्म की तिथि देनी पड़ेगी, यहाँ पे क्लिक करना है। जो भी जन्म की तिथि है यहाँ पे जन्म की तिथि को डाल लीजिए। जी हाँ, उसके बाद अब यहाँ पे जो भी कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ है वो फिर से यहाँ पर आपको कन्फर्म कर लेना है। जी हाँ, अब जैसे मैं यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद अब यहाँ पर आपको टाइम वगैरह पता है जन्म का तो यहाँ पे डाल सकते हो। जी हाँ, और अगर नहीं पता है तो छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर आपको लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा, वो बताना पड़ेगा मेल हो या फिर फीमेल हो, वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। बच्चे का नाम नहीं रखा गया है, बच्चे का नाम रख ले तभी बनाएं, आपके लिए सही रहेगा जन्म प्रमाण पत्र। तो जो भी बच्चे का नाम रखा है यहाँ पे क्लिक करिए और बच्चे का नाम यहाँ पे डाल लीजिए जो भी आपका नाम है। जी हाँ, और उसके बाद यहाँ पर आपको मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालिए, नहीं है तो छोड़िए। उसके बाद यहाँ पर आपको मध्य नेम है तो मध्य नेम डालिए। जैसे देखिए इंग्लिश में आप नाम डालोगे, हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा, सॉरी इंग्लिश में डालोगे हिंदी में आ जाएगा। जी हाँ, और अब लास्ट टाइम है तो लास्ट टाइम डालिए, नहीं है तो छोड़िए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बच्चे का नाम का दोबारा कंफर्म करना पड़ेगा। तो जो भी आपका नाम है नाम डालिए यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम लास्ट टाइम में डालिए, नहीं है तो छोड़िए। फिर नीचे यहाँ पर आपको पिताजी की डिटेल्स देनी पड़ेगी, जो भी जिनका भी आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो उनके पिताजी का नाम क्या है। तो यहाँ पर मैं उनके पिताजी का नाम को डालता हूँ। जी हाँ, जैसे मैं यहाँ पे डाल लेते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने डाला, हिंदी में नाम आ चुका है। अगर मध्य नेम है यानी लास्ट नेम है तो डालिए, नहीं है तो छोड़िए। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, यहाँ पर पिताजी का मोबाइल नंबर, आधार नंबर भी दे सकते हो। अगर मोबाइल नंबर आधार नंबर नहीं देना है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको माता की सूचना में चले आना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम देना पड़ेगा, जो भी आपका फर्स्ट नेम है यहाँ पर फर्स्ट नेम को डाल लेना है माता जी का। जी हाँ, इसे मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे देखिए हिंदी में आ जाएगा, लास्ट नेम है तो डालिए, नहीं है तो छोड़िए। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर आधार नंबर मांगा जा रहा है माता जी का, अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो और नहीं डालना है तो कोई बात नहीं। नीचे के लिए फिर स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको एड्रेस को देना पड़ेगा। सबसे पहले इंडिया के अंदर ही रह रहे तो इंडिया पे क्लिक रहने देना है। अब यहाँ पे आपको जो भी स्टेट है स्टेट का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जी हाँ, उसके बाद अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके जो भी जिला है जिला का नाम सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और अब यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करें, गाँव से रह रहे हो तो शहर पे क्लिक करिए, सॉरी गाँव से रह रहे हो तो ग्राम पे क्लिक करिए, शहरी और से रह रहे हो तो शहर पे क्लिक करिए और फिर नीचे यहाँ पर आपका जो भी विलेज है यहाँ पर क्लिक करके विलेज का नाम आपको डाल लेना है। फिर जो भी आपका पिन कोड है पिन कोड को यहाँ पे डाल लेना है और उसके बाद अब यहाँ पे नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। जी हाँ, और उसके बाद अब नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे मोहल्ला नेम गली नेम ये डाल सकते हो। फिर नीचे जब आओगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है क्या माता पिता का स्थायी पता वही है जहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ है, यानी जहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ है और वहीं पर आपका घर है उसी ज़िले में वगैरह, तो आपको यहाँ पर यस करना है। जी हाँ, और यस पे उसके बाद अब यहाँ पर जन्म का स्थान सिलेक्ट करना पड़ेगा। बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, घर पर हुआ है या फिर अन्य स्थान पर या फिर अस्पताल में, वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है क्या जन्म के समय स्थान तथा बच्चे का जन्म के समय माता पिता का पता समान, उसी एड्रेस पर जन्म हुआ उसी एड्रेस पर आप रह रहे हो तो इस पर टिक लगाइए। जो पता आपने ऊपर भरा होगा वो नीचे भर के आ जाएगा। कुछ चीज़ें देनी पड़ेंगी, जैसे यहाँ पर पिन कोड को देना पड़ेगा। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे
और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा नेक्स्ट का। सबको सही से देने के बाद अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर आपके सामने पे देखिए अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। जी हाँ, और अब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, सबसे पहले नीचे आना है तो यहाँ पे लिखा है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का कॉपी करें। तो पता कॉपी कर लेना है, तो यहाँ पर टिक लगा देना है। और अब देखिए यहाँ पर आपका पता कॉपी हो चुका है, भर चुका है। अब नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको फादर जी की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी बच्चे की। तो यहाँ पर आपको धर्म क्या है पिताजी का, तो यहाँ पर धर्म को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे एजुकेशन पर क्लिक करना है, इन्होंने पढ़ाई कितनी की, पढ़ाई को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पे लिखा है इनके पिताजी करते क्या हैं, जैसे खेत का काम, मजदूरी, जो भी करते हैं वो यहाँ पे बताइए। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद माता जी की इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। सबसे पहले माता जी का धर्म क्या है वो बताना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मदर जो एजुकेशन है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, इन्होंने कितनी पढ़ाई की। और अब यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पे जब जैसे आप क्लिक करोगे तो ये इनकी माता जी का क्या काम करती हैं वो यहाँ पर बताना पड़ेगा। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। जी हाँ, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है विवाह के समय माता पिता की आयु। देखिए पूर्ण वर्षों में यदि एक से अधिक बार विवाह हुआ है तो प्रथम विवाह की आयु लिखें। तो यहाँ पे बताइए एज इन मतलब माता की एज कितनी थी जो है बच्चे के समय। तो यहाँ पर एज को बताना पड़ेगा, विवाह के समय, सॉरी विवाह के समय वाली एज यहाँ पे देनी पड़ेगी। और यहाँ पे संतान के समय कितनी एज थी वो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। जी हाँ, फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन दी क्या आ रहा है पुरुषों समय का परिचर्चा का प्रकार बताना पड़ेगा, यानी जो बच्चे का जन्म हुआ है वो डॉक्टर नर्स के द्वारा हुआ है या फिर परंपरागत के द्वारा हुआ है या फिर रिश्तेदार के द्वारा हुआ है वो बताइए आप। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने बच्चे हैं, अगर पहला बच्चा हुआ है तो यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मेथड ऑफ डिलीवरी यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नॉर्मल अगर डिलीवरी हुई तो नॉर्मल पर क्लिक करिए। और उसके बाद बच्चे का वेट कितना था जब बच्चे का जन्म हुआ था, तो मैं यहाँ पे डाल लेते हैं एग्जाम्पल। और उसके बाद अब यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे गर्भावस्था की जो अवधि है हफ्तों में वो यहाँ पर आपको बतानी पड़ेगी। जी हाँ, उसके बाद नीचे के लिए फिर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखिए नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आधार कार्ड का भी ऑप्शन आ रहा है, फैमिली आईडी का भी आ रहा है, जो चाहो वो दस्तावेज दे सकते हो। जैसे मैं फैमिली आईडी पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फैमिली आईडी को अपलोड कर लेना है। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट दे भी सकते हो, नहीं है कोई ज़रूरी नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो। जी हाँ, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने दोस्तों यहाँ पे देखिए तीसरा स्टेप खुल के आ जाएगा। जी हाँ, अब नीचे के लिए जब स्क्रॉल करोगे जो जो अपनी डिटेल्स भरी होगी सब डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, सब डिटेल्स यहाँ पे दिखाई जाएगी। जी हाँ, अब नीचे के लिए जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट वाला स्टेप खुलेगा, जो जो आपने डिटेल्स भरी होगी सब डिटेल्स यहाँ पे दिखाई जाएगी। नीचे के लिए जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर अब आपको टिक लगाना पड़ेगा यहाँ पर। और टिक लगाने के बाद जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कन्फर्म का, इस कन्फर्म पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद तुरंत जो है दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट आपका अप्लाई हो जाएगा। जी हाँ, देखिए अगर आप 21 दिन के अंदर बनाते हो बर्थ सर्टिफिकेट तो आपकी फीस 1 से 2 रुपये कट सकती है किसी किसी स्टेट में। जी हाँ, क्योंकि और कुछ स्टेट में फीस कटती भी नहीं है, ध्यान रखना। और अगर आप 21 दिन के बाद बनाते हो जैसे 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 5 साल का, तो आपको 50 से 100 रुपये के बीच फीस देनी पड़ सकती है। एग्जैक्ट फीस नहीं होती, हर स्टेट की अलग अलग होती है। जी हाँ, और फिर आपको लगभग 20 से 22 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। फिर जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपका बन जाएगा और इसी पोर्टल पर आपका आ जाएगा। जी हाँ, जब बन जाएगा तो डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ से देखिए, यहाँ से डाउनलोड करने के लिए थोड़ा होम पेज पे आना है। अब सॉन्गिंग बर्थ इवेंट्स का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए आ रहा है सेल्फ रिपोर्टर एप्लीकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे इस तरीके से पेज खुलेगा। अभी देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, लेकिन जब आपका बन जाएगा तो यहीं पर आपकी डिटेल्स आ जाएगी और यहीं से बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने कहीं से बर्थ सर्टिफिकेट को बनाया है, बनवाया है इसी पोर्टल के द्वारा, तो आप कभी भी मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करके डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो। जी हाँ, ध्यान रखना। तो समझ में आ गया होगा, बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ से बनता है, डाउनलोड होता भी है। और चाहो तो आप डिजी लॉकर के माध्यम से भी बाद में डाउनलोड कर सकते हो, बस सर्टिफिकेट नंबर और एप्लीकेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर कुछ भी आपको पूछ जांच करना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं हम किसी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।